नमस्कार दोस्तों, ये साल 2022 जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, ये आखिरी समय है और ये आज इसका लास्ट समय है। यानी कि इसका आज 12 बजे रात में डिसएंट्री हो जाएगा 2022। इसका क्या हो जाएगा? डिसएंट्री हो जाएगा। और एक भाई साहब आ रहा है 2023, इसका क्या हो जाएगा? इसका एंट्री हो जाएगा। लेकिन ये डिसएंट्री और एंट्री चलते जा रहा है। दोस्तों, आप गौर करो कि 2022 में आप जैसे थे, यानी कि पूरा 22 खत्म हो गया, शुरू से लेकर के अभी तक लास्ट समय तक, क्या आप में कुछ इम्प्रूव हुआ? आप जो चीज़ करना चाह रहे हैं, जिन चीज़ों के प्रति लगे हुए हैं, क्या उसके प्रति जो आप मेहनत कर रहे हैं, क्या आपके अंदर कुछ आपको देखने के लिए मिल रहा है? आपको ऐसा लग रहा है नहीं हम उसके करीब तक पहुंच गए हैं? दोस्तों, आज 12 बजे रात में इसका जन्म हो जाएगा। 12 बजे रात में इसका जन्म हो जाएगा और ये 12 बजे रात में इसकी डेथ। समझना बात को। लेकिन ये 12 बजे रात में डेथ कर जाएगा और ये जन्म ले लेगा। लेकिन इसके पास 2022 हो या 2023 हो या कोई भी समय हो, इसके पास ओनली 1 ईयर होता है। 1 ईयर होता है और 1 साल में ये बहुत कुछ कर जाते हैं। 1 साल में इसकी वैलिडिटी कितना है? अभी जो इसके 12 बजे रात में इसका जन्म हो जाएगा, हाँ, इसका वैलिडिटी कितना है? 1 ईयर। इसके पता है फिर इसका भी यही समय आएगा जो इसका हो रहा है आज होगा। तो 1 साल में ये बहुत कुछ कर जाते हैं। किसी को आबाद कर जाते हैं तो किसी को बर्बाद कर जाते हैं। अब ऐसा क्यों कि किसी को आबाद कर जाते हैं, किसी को बर्बाद कर जाते हैं? ये कहने का मतलब दोस्तों, ये कहूं तो कहने का मतलब समय। ये क्या है? समय है, टाइम है। कहते हैं ना कि एक जमाना था, एक समय था, वो 2012, वो 2022। तो ये क्या है? एक समय है, एक टाइम है। ये किसी को आबाद कर जाते हैं और किसी को बर्बाद कर जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि किसी को आबाद और किसी को बर्बाद? ये कहते हैं भाई साहब, ये कहते हैं, इसका कहना है, इसका साफ साफ ये कहते हैं कि देखो भैया, हमसे आगे तो आप निकल नहीं पाओगे, इतना फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कहते हैं आप हमसे आगे नहीं निकल पाओगे, लेकिन अगर आप मेरे साथ चलोगे तो मैं आपको आबाद कर दूंगा। अगर आप मेरे साथ चलोगे तो मैं आपको आबाद कर दूंगा। लेकिन अगर मेरे को आपने छेड़ा गलत तरीके से, अगर आपने मेरा दुरुपयोग किया तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कई गलत तरीके से काम में लगे होते हैं। आप अगर एक स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते हैं तो बीच में फ़ोन पर चल जाना, बहुत सारे आपका मतलब कि आपको फंसने के लिए आपने इतना सारा जाल बिछा रखे हैं, आप कहीं न कहीं फंस जाते हैं। तो वो कैंडिडेट ऐसा सोचते हैं, चलो ये 1 घंटा है या 2 घंटा या 5 मिनट या 10 मिनट, क्या कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, फिर बाद में। यानी कि वो ये सोचते हैं कि हम खेल रहे हैं समय के साथ। नहीं, आप गलतफहमी में हैं, ठीक ना? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि समय के साथ हम खेल रहे हैं, इसका साफ साफ कहना है, हमको अगर आप गलत तरीके से छेड़ोगे तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। तो दोस्तों, आपने जो यहां पर किया है, इसकी डेथ आज रात में 12 बजे रात में इसकी डेथ होने वाली है। और यहां पर पुनः 23 आ रहे हैं, यानी कि इसका 12 बजे रात में जन्म हो जाएगा। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है, आपका जो एम है, अगर आप चाहते हैं उसको हम कम से कम इसमें मिस ना करें हम जैसा हम जिंदगी जीते हैं वैसा ना जिए हम। कुछ माई बाप के लिए, मातारी के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ सपना देखे हैं, उसको अगर पूरा करना चाहते हैं, खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा कुछ ना करें, ज़्यादा चिंतन ना करें, ज़्यादा आप किसी का वीडियो देख करके मोटिवेट ना हो।
क्योंकि मोटिवेट एक क्या है, एक बिच्छू का डंक है। बिच्छू जैसे डंक मारता है ना, या सांप जैसे डंक मारता है, आदमी उड़ने लगता है। मोटिवेट वही है, आपके अंदर तुरंत जोश, ऊर्जा आ जाता है, एनर्जी आ जाता है, आपको लगता है मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर 2 दिन बाद सांप, ऐसे फिर जैसे था वो वैसे। तो ये मोटिवेट खुद के अंदर बनाए रखने के लिए आपका जो लक्ष्य है, हाँ, आपका जो लक्ष्य है दोस्तों, आपका जो लक्ष्य है, आप जहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, उसको हमेशा सेंटर में रखें, उसको हमेशा आप अपने माइंड में रखें। यही चीज़ आपको भटकने नहीं देगा, यही चीज़ आपको भटकने नहीं देगा, यही चीज़ आपको काम के प्रति प्रेरित करते रहेगा। नहीं, उठो, करो, तुम करो, कुछ तुमको पाना है। तो इन चीज़ों को आप अपने सेंटर में रखें, आप इनका ध्यान रखें, आप इनका ख्याल रखें, तो फिर आपका जो समय गलत तरीके से, यानी कि गलत जगह जो लग रहा है, गलत जगह जो लग रहा है, ये नहीं होगा। तो दोस्तों, इन गलत समय से बचने के लिए, हाँ, गलत समय से बचने के लिए, गलत समय से बचने के लिए आप अपने लक्ष्य को, जैसा कि बोलें, आप अपने लक्ष्य को सेंटर में रखिए। आप किसी का ज़्यादा मोटिवेट वीडियो मत देखिए, आप किसी का मोटिवेट वीडियो ज़्यादा मत देखिए। आप अपने काम को, इसको देखिए कि आप जो इसके प्रति लगे हैं, क्यों लगे हैं, क्यों लगे हैं। हम बोलते हैं आपको जॉब चाहिए, क्यों चाहिए? आपका परिवार ढंग से चले, आपका घर ढंग से चले, आप अपने आप को ढंग से चला पाए, समाज में एक अलग इज्जत खुद को दिला पाए, इसलिए ना। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको किसी का भी मोटिवेट का ज़रूरत है एकदम नहीं है, हरगिज़ नहीं है, ठीक ना। तो इनको आप देखते हुए आप काम करिए और इसका पूर्ण तरीके से यूज कीजिए। आप कभी असफल नहीं होंगे दोस्तों, आप कभी असफल नहीं होंगे। आपका जो रूटीन है, अगर आप पढ़ाई करते हैं, आपका जो रूटीन है, आप काम करो, नहीं बनाए हो तो बना लेना। बहुत सारे मेरे न्यू सब्सक्राइबर आ गए हैं। आपको मैं बता दूं, आप दिन को, प्रत्येक दिन में 12 घंटे, यानी कि सुबह से लेकर के शाम तक का मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, सुबह 5 बजे से लेकर के, मैं अगर सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक करूँ तो 5 से 5 हो गया 12 घंटा, और फिर 5 घंटा इधर, यानी कि मोटा मोटी 17 घंटा। हाँ, 17 घंटा, यही ना, 16 या 17 घंटा यही मिल रहा है आपको। 16-17 घंटा में आप अगर 8 घंटा बर्बाद हो जा रहा है, आपका 8 घंटा बर्बाद हो जा रहा है, 8 घंटा भी अगर ढंग से आप पढ़ेंगे तो क्या लगता है आपको, आपको क्या लगता है 8 घंटा डेली पढ़ाई करने से कौन सा एग्जाम नहीं निकलेगा? कौन सा एग्जाम नहीं निकलेगा ये बताओ। तो 23 में ये चीज़ करना है आपको। आप जो अभी तक किए हैं उसका पश्चाताप मत कीजिए। आप खुद को प्रेरित करने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए आप इनको सामने रखते हुए आप काम कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। अब किसी भाई को 2023 में एलपी बनना है, किसी को एसएससी जीडी में जाना है, किसी को बिहार एसआई में जाना है, जो भी जहां भी जाना चाहते हैं, आप उन चीज़ों को अगर पाना चाहते हैं तो उसको आप सेंटर में रखिए। उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है आप देखिए। चारों साइड जो लड़का मेहनत कर रहा है उसको थोड़ा देखिए, उसको थोड़ा परखिए, उसको जांचिए थोड़ा। देखिए, उसमें आपको ये चीज़ पता चलेगा कि हम जो 5 घंटा पढ़ रहे हैं, क्या ये कम है या ज़्यादा है। इन चीज़ों का एहसास होगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बोलते हैं हम 5 घंटा पढ़ लें, बहुत पढ़ लें। नहीं, आप गलत फहमी में, आपको पता नहीं है कि कितना मतलब कि धुरंधर है इस धरती पर। आप कई रात, दिन का तो बात छोड़ दो, दिन का तो बात छोड़ दो, रात भी जगने के लिए वो तैयार है। तो दोस्तों, कंपटीशन है, कंपटीशन में आप जितना खुद को रगड़ोगे आप उतना आगे भागोगे। एक कहानी सुनाता हूँ मेढक का। एक मेढक था कुआं में, ठीक ना। वो बहुत एकदम अपने में मस्त रहता था। एक मेढक आया समंदर से, वो आया और भाई साहब को बोलता है चल हमारे यहाँ बहुत एकदम मज़ा है। हाँ, वो बोला ना इससे ज़्यादा मज़ा है ही नहीं, यही है सब कुछ मेरा। जब समंदर गया तो देखा बहुत पानी, एकदम पानी, वो बेचारा डूब गया। समझ रहे ना। मतलब आप अपने आप को ये कभी कोशिश भी मत कीजिए कि हम ये चीज़ जानते हैं और हम जो किए हैं ये काफ़ी हैं। आप हमेशा दिमाग में बैठा के रखो कम पड़ गया, अच्छा आज 5-6 घंटा पढ़ें, कुछ नहीं पढ़ें, और 2 घंटा और पढ़ना था, 3 घंटा और पढ़ना था।
ओह आज कहाँ समय मेरा वेस्ट हो गया। इन चीज़ों का ख्याल रखिए आप, नहीं तो फिर आप डूब जाएंगे, ठीक ना। तो दोस्तों आप अपने दिन को, हम हमेशा बोलते हैं, देखो हम हमेशा बोल रहे हैं कि आप अपने दिन को डिवाइड कर लो, डिवाइड करके काम करो। क्या है, कितना सिलेबस है, कितना सिलेबस है भैया, मैथ है, रीजनिंग है, जीके में आपका फिजिक्स जीके में आपका ज्योग्राफी आ रहा है, हाँ हिस्ट्री आ रहा है, इकोनॉमिक्स आ रहा है, पॉलिटिकल साइंस आ रहा है, पॉलिटिकल साइंस आ रहा है, जीएस में 3 पेपर आ रहा है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है, ठीक है। एक इधर करंट अफेयर है, हाँ, और मैथ रीजनिंग हो ही गया, करंट हो गया, और तो कुछ पेपर नहीं है, एक मिक्स है, विविध है, वो तो लूसन में ही है, ठीक ना। तो दोस्तों अगर आप 1-1 घंटा दोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 घंटा जाएगा। 1-1 घंटा दोगे तो 11 घंटा जाएगा। लेकिन मेरे तरीके से अगर पढ़ोगे तो आपको 1-1 घंटा देने की जरूरत नहीं है। मिक्स एक छोटा चैप्टर है, 30 मिनट दे दो। मैथ में डेली बनाओ, 20 क्वेश्चन बनाओ, 20 क्वेश्चन बनाने में जो समय लग रहा है जाने दो। रीजनिंग को बनाओ, डेली आधा घंटा बनाओ, आधा घंटा में जितना बनेगा उतना ही बनाओ, इसकी कोई औकात नहीं है। मैथ जिसका ठीक है, रीजनिंग को अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है, कुछ चैप्टर है जो पढ़ने की जरूरत है, इसीलिए 30 मिनट दो। अब बाकी जो समय बच रहा है वो समय आप इन सब चीज़ों पर जितना लगा सकते हैं लगा दीजिए, क्योंकि इसको आप जितना पढ़ेंगे कम पड़ेगा, जितना पढ़ेंगे कम पड़ेगा। तो आप अपने अनुसार टाइम टेबल बना लो, क्या बोलें, सबको डिवाइड कर लो। लेकिन इतना ध्यान रखना, मैथ में 30 मिनट 1 घंटा दे देना, मैथ में 1 घंटा दे देना, या 20 मिनट 20 सवाल बनाने में, मैथ में डेली अगर आप पढ़ेंगे 20 सवाल बनाने में जो समय जाएगा आधा घंटा 1 घंटा, कोशिश करना कम समय जाए, यानी कि अब बैठ गए 20 सवाल लेके, कोशिश करना कम समय जाए। तो मैथ को 20 क्वेश्चन डेली बनाओ, रीजनिंग को 30 मिनट डेली दो, और करंट अफेयर को भी ज़्यादा समय मत दो। करंट अफेयर डेली पढ़ो, जो आपका पीडी आता है उससे आधा चैप्टर ही पढ़ो, आधा पेज पढ़ने में 15 मिनट जाएगा, उससे ज़्यादा समय नहीं जाएगा। बाकी जितना समय बचता है इन सारी चीज़ों पर लगा दो। 4 घंटा 5 घंटा, 1 2 3 4 5 6 7 घंटा, 7 घंटा में अभी देखो फिजिक्स पर 30 मिनट दो, केमिस्ट्री पर 30 मिनट दो, बायो पर 30 मिनट दो, 1.5 घंटा में कल खत्म। इसलिए ऐसा बोल रहे 30-30 मिनट देने के लिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री इस सब का ज़्यादा सिलेबस नहीं है, और एक बार पढ़ेंगे ना माइंड में ही रहेगा, बैठ जाएगा, मतलब कि ये समझने वाला चीज़ है। समय आपका लगेगा यहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। इकोनॉमिक्स को भी कम समय दो, 30 मिनट दो, ये भी छोटा सिलेबस है आपका। इन तीनों पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जितना समय हो सकता है दीजिए भैया, लेकिन मन से पढ़ाई कीजिए, तब जा करके एग्जाम निकलेगा। और कोई भी अगर कैंडिडेट शॉर्टकट पाना चाहते हैं कि कोई हमको टीचर, कोई कोचिंग वाले ये बता दे, कोई ये बुक का नाम दे दे तो मैं एकदम सफल हो जाऊंगा, तो ये गलत है, आपका पैसा डूबेगा। हाँ आप जाएंगे तो वो मना नहीं करेंगे, पैसा चाहिए पैसा ले लेगा, आप बर्बाद हो जाएंगे, आपका समय भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, आप कहीं का नहीं रहेंगे। इसलिए कोई भी कैंडिडेट शॉर्टकट के चक्कर में ना रहे, मेहनत करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 101% लिख लो, 1000% लिख देता हूँ, 1000% लिख देता हूँ भैया, मेहनत आपको करना पड़ेगा। और कोई कैंडिडेट अगर हार्डवर्क से डरते हैं तो आप सपना देखना छोड़ दें, आप ये कोसना बंद कर दें कि नहीं हुआ मेरा। कैसे होगा भैया, आप खुद सो रहे हो, आपको खुद नहीं लेना है। अगर सच्चा दिल से अगर देखा जाए, ढंग से देखा जाए, आप चाहिए हो कि मेरा कुछ हो, आप अगर चाहेंगे कुछ हो मेरा तो होना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, आपको रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता आपको। इसीलिए अब ईमानदारी पूर्वक ये जो आ रहे हैं भाई साहब, इसका स्वागत करो। आज 12 बजे रात में इनका स्वागत करना और बोलना इसको कि मैं तुम्हें जाने ऐसे खाली नहीं दूंगा, और तेरे ही अंदर मैं कुछ ना कुछ करूंगा। इसलिए भाई साहब इसको याद दिला देना ढंग से, और इसको भूलना मत। ये जो आ रहे हैं इसको भूलना मत। आप आज ही एक नया, बोलते हैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। एक टॉपिक बनाओ, उसको लिखो, उसको ढंग से मोटा पेन से उसको ढंग से लिख करके, उसको हाईलाइट करके, आप जहाँ सोते हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ बैठते हैं, वहाँ पर उसको बड़ा सा एकदम पेपर में चिपका दो, या तो उसको मोटा टाइपिंग करवा के उसको चिपका दो, ताकि आपको बार बार वो चीज़ माइंड में याद दिलाते रहे। आप सोते उठते बैठते आपका नज़र पड़े, आपको याद दिलाते रहे, आप भूले ना उन चीज़ों को, ठीक है।
उम्मीद करेंगे दोस्तों इन चीज़ों को आप गहराई से, इन चीज़ों पर आप गहराई से मंथन करेंगे, गहराई से इन चीज़ों को आप लेंगे और इन चीज़ों पर आप काम करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।